अम्बेडकरवादियों की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वे उन परिस्थितियों को जिसमें अम्बेडकरवाद उभरा उनकी पूर्ण अनदेखी कर देते हैं। कोई भी वाद या विचारधारा अचानक पत्थर से नहीं निकल जाता है। कुछ मिट्टी होती है, कुछ बीज होते हैं, तब जाके एक पेड़ का उदय होता है। तो अम्बेडकरवाद किन परिस्थितियों में उभरा? क्यों नहीं औरंगजेब के समय अम्बेडकरवाद उभर गया? अकबर ने तमाम राजपूतों के साथ या किसी और धर्म हिंदुओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, क्यों किसी निचले जाति के साथ नहीं किया? आखिर आपका अम्बेडकरवाद उन्हीं परिस्थितियों में या गडसेवाद या फूलेवाद किन परिस्थितियों में भर रहा है कि उसके पीछे बैकग्राउंड किसने दिया? इस चीज़ की अम्बेडकरवादी पूर्ण अनदेखी करते हैं। ऐसे इसके पीछे क्या है? अम्बेडकरवाद की वास्तविक जड़ देखिए जाए तो एक ही वंश परंपरा के राम ने शुरुआत की सबरी के बेर खा के, लेकिन ये अति गंभीर मसला है और लोगों को समझ में नहीं आएगा। गोबर भक्त, अंधभक्त क्या क्या बोलने लगेंगे, इसलिए इसको ड्रॉप कर देते हैं। उन जो सामान्य लोगों के समझ से बाहर है, परे है, अत्यंत गंभीर है। और राम तो राम है, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। मैं भी संपूर्ण नहीं समझा सकता हूँ उनको। इस घमंड में मुझे भी नहीं रहना चाहिए कि मैं जानता ही हूँ या मैं ही समझ गया हूँ। उनको स्किप करते हैं। जो अनंत है उसके बारे में फिर चर्चा करना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो अम्बेडकरवाद की जड़ जो राम में है, जो सबरी के बेर खा के शुरू, उसकी हम अनदेखी करते हैं क्योंकि वो अत्यंत विशाल, अत्यंत गंभीर है। शुरू करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिवाजी के समय से। शिवाजी को जब ज़्यादा सिपाहियों की ज़रूरत थी, जैसे भी थी, या उनके दिल में सामाजिक न्याय के प्रति एक जस्टिस था, उनके पुरोहित पुजारी सब इस चीज़ में उनकी मदद करते थे और उन्होंने इसलिए सामाजिक न्याय पे बल दिया और उनके उसी परंपरा के संरक्षण में पहले शिवाजी आए, फिर संभाजी आए, फिर कई लोग आए, फिर छत्रपति साहू जी महाराज, बड़ौदा महाराज, सिंधिया, इस तरह के कुर्मी क्षत्रिय। ये तो सीधे सीधे कुर्मी क्षत्रिय थे ही, इनकी तो जाति भी कुर्मी है। शिवाजी को तो कुछ लोग मानते भी नहीं, लेकिन ये लोग तो, ये राजवंश तो मुँह से कहते हैं कि वी आर द कुर्मी, तो इनमें तो कोई संदेह भी नहीं है। तो इन वंशों ने सीधा सीधा संरक्षण दिया। गडसे को दिया या फुले को दिया या अंबेडकर को दिया, यानी अम्बेडकरवाद का मूल संरक्षण कुर्मी क्षत्रित्व के संरक्षण में ही अम्बेडकरवाद या फुलेवाद या गडसेवाद या तमाम तरह के सामाजिक न्याय वाली विचारधाराएं उभरी। लेकिन जो भी सामाजिक न्याय, खासतौर पे अम्बेडकरवादी जो है, वो इन परिस्थितियों की पूर्ण अनदेखी कर देते हैं। कुर्मी क्षत्रियों के संरक्षण में किस तरह से अम्बेडकरवाद फैला। उनको बड़ौदा महाराज जो कुर्मी थे उन्होंने संरक्षण दिया, छत्रपति साहू जी महाराज ने संरक्षण दिया। और छत्रपति साहू जी महाराज जब अपने नाम में छत्र लिखते हैं, आप उनको मानते हैं ना, जब छत्रपति लिखते ही हैं कि क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के अधिपति हैं और सभी क्षत्रियों में श्रेष्ठ हैं, तो फिर शुद्रता का विचार कहाँ से आपके मन में आया? और छत्रपति कर रहा है, अम्बेडकरवाद को पैदा कौन कर रहा है? छत्रपति कर रहा है, शूद्रपति नहीं कर रहा है। पॉइंट शुड बी नोटेड। किसी शूद्रपति की औकात नहीं है कि अम्बेडकरवाद को संरक्षित करे, वो छत्रपति कर रहा है, जो कि अपने को छत्रपति मानता है, सर्वोच्च क्षत्रिय मानता है। लेकिन यहाँ पे बसपा के को वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में और बसपा पार्टी और वामसेफ ने जो धुआंधार प्रचार किया और गलती किया कि कुर्मी क्षत्रियों को शूद्र बना के अपना सबसे बड़ा संरक्षक खो दिया। जिन कुर्मियों के क्षत्रित्व के तलवार तले वो पनपते थे, उनको ही उन्होंने उसी क्षत्रित्व से वंचित कर दिया। उसी तलवार को भुरभुरा कर दिया, जंग लगा दिया, उसकी धार कुंद कर दी,
तोड़ दिया जिसके संरक्षण में वो जीते थे या जिसके संरक्षण में वो पनपते थे, यानी उसी छाता को छेद दिया जो धूप से बचाता था, उसी ढाल को काट तोड़ दिया जो उन्हें सुरक्षा देता था। अब ये स्थिति ये हो गई कि कोई भी मौलिक विचारधारा उभर नहीं पाई इस कारण आज़ादी के बाद से। अगर अम्बेडकरवाद या सामाजिक न्याय या किसी भी विचारधारा को जीना है तो उन्हें अच्छे क्षत्रियों के संरक्षण की हमेशा आवश्यकता रहेगी। गुड क्षत्रिय हमेशा आवश्यक रहेंगे। बैड क्षत्रियों को तो अब संरक्षित क्षत्रिय मान लेते हैं, हत्या बलात्कार करता है तो उसको तुरंत मान लेते हैं कि इसलिए क्षत्रिय, लेकिन जो संरक्षित करता है, जो न्याय करता है, उसको अब क्षत्रिय नहीं मानते हैं। ये आपकी दोगली विचारधारा है। तो अम्बेडकरवाद को उभरने के लिए अच्छे क्षत्रियों की हमेशा से जरूरत रहेगी। गुड क्षत्रिय, कुर्मी, कोयरी वंश के जो क्षत्रिय हैं, इनकी ज़रूरत हमेशा रहेगी और इन्हीं के संरक्षण में अम्बेडकरवाद उभर ही सकता है। बिना इनके संरक्षण के कोई अम्बेडकरवाद उभर ही नहीं सकता है। उग्र नारीवादी जो फायर स्टोन है, उनको भी पुरुष के संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, और जो उग्र अम्बेडकरवादी हैं या उग्र शूद्रवादी भी जो हैं, उनको भी क्षत्रित्व की जरूरत पड़ेगी। क्षत्रित्व के संरक्षण में ही उनकी मौलिक विचारधारा उभरे। काहे नहीं औरंगजेब के समय कोई मौलिक विचारधारा उनकी उभर गई, काहे नहीं बाबर के समय उभर गई। तो इस चीज़ को वो टोटली इग्नोर करते हैं कि कुर्मियों के क्षत्रित्व और कुर्मी क्षत्रिय के रूप में कुर्मी उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे लड़के के रूप में एक लड़का लड़की के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है बनिस्पत की वो अपने पुरुषत्व को खो दे, तो क्षत्रिय के रूप में कुर्मी उनके लिए हमेशा ज़्यादा बेनिफिशियल है बनिस्पत की क्षत्रित्व को खो दे। पुरुष के रूप में एक पुरुष महिला के लिए सर्वथा उपयोगी है बनिस्पत की पुरुषत्व को खो के वो कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आप पुरुष बन के महिला को ज़्यादा सुकून में रख सकते हैं बनिस्पत साड़ी पहन के और अपने पुरुष अंगों को कटवा के। मतलब महिला का संरक्षण करने के लिए जितना बेहतर आप पुरुष के रूप में उसका संरक्षण कर सकते हैं, उतना बढ़िया साड़ी पहन के और छक्का बन के नहीं कर सकते। इस चीज़ को समझिए। आपका सामाजिक न्याय, आई एम ऑल्सो फाइटिंग फॉर सोशल जस्टिस, बट शूद्र बनना एक प्रॉपर वे नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए कितनी भी लड़ाइयाँ हो, शूद्र बन के सामाजिक न्याय नहीं हासिल किया जा सकता है। सामाजिक न्याय क्षत्रिय बन के ही हासिल किया जा सकता है, शूद्र बन के नहीं किया जा सकता है। तो दूसरी बात, अगर आप बड़ौदा महाराज को याद कीजिए तो उन्होंने अंबेडकर को जितना पढ़ने के लिए वजीफा दिया, उससे 100 गुना ज़्यादा पंडित मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दिया है। और इस चीज़ की आप अनदेखी नहीं कर सकते हैं। जिस आप राज सिंहासन पे, वो न्याय का आसन, किसी भी अम्बेडकरवाद का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जय भीम क्यों, हमारे उपकार हैं उन पे, साहू जी के उपकार हैं, बड़ौदा महाराज के उपकार हैं, हमारे उपकार हैं उनके उपकार हमारे ऊपर नहीं है। हमने उनको संरक्षित किया। कुर्मी राजवंशों ने उन्हें वजीफा दिया है, उन्हें संरक्षण दिया है। गडसे को, फूले जो थे उनके पूर्वज साहू जी के महाराज में माली के काम करते थे दरबार में। और हम किसी एक विचारधारा के पोषक नहीं हैं। नेहरू भी जरूरी है, आरएसएस भी जरूरी है। उसी कुर्मी वंश के सिंधिया ने, राजमाता सिंधिया ने हजारों किलो सोना देके आरएसएस को खड़ा किया और उनके पुत्र माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस को मजबूत किया। बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। मैं कुर्मी में किसी विचारधारा का गुलाम बनने को नहीं कहता हूँ कुर्मी, और ना किसी पार्टी को कहता हूँ कि अनुप्रिया को ही देंगे या नीतीश के ही हम गुलाम बनेंगे। नहीं, आप उस जगह से हैं जहाँ आपके पास एक स्वतंत्र विवेक होना चाहिए। आप कुर्मी हैं, भारत के सर्वोच्च क्षत्रिय वंश के हैं। आपकी परंपरा राम तक जाती है, बुद्ध तक आती है, शिवाजी तक आती है। लेकिन क्या आप अपनी परंपरा को एक तरफा हो जाएंगे तो आप अपनी परंपरा को खो देंगे। जितना भीम जरूरी है उतना ही पंडित मालवीय भी जरूरी है, उतना ही विनय दामोदर सावरकर भी जरूरी है, उतना ही गोलवरकर भी जरूरी है। हमें सबके साथ रहना है। मनुवाद की गुलामी भी नहीं, भीमवाद की गुलामी भी नहीं। कोई भी
अंधा, कोई भी अंधा वाला काम नहीं करना है, कोई भी अंधा समर्थन है, किसी से अंधा नफरत नहीं करना है। ठीक है, हम जय भीम बोलेंगे कि उनको जय जय कुर्मी छत्री तो बोलना चाहिए, हमने उनके लिए सब कुछ किया है। और सवाल ये है कि वो कौन होते हैं ब्राह्मण को हमको खिलाफ, हम ब्राह्मण के खिलाफ क्या। बहुत सारी छोट जातियां हैं जो प्रजा पौनी के रूप में हमारे दरवाजे पे आती हैं रामनवमी का पुआ लेने और तमाम पर्व त्योहार के दिन, और गिन गिन के लेते हैं, लड़ लड़ के लेते हैं। ब्राह्मण तो बेचारा बुलाने पे आता है और खोल के गमछी देखता भी नहीं कि क्या दिए हैं। हम उसी को बुरा क्यों कहते हैं? जैसे वो ये जरूरी है, हल बनाते हैं या घड़ा बनाते हैं, ये जरूरी है, तो वो भी जरूरी है। हमारे परंपराओं को उससे जुड़े रहते हैं, हमारे परिवार से जोड़ते हैं, वैवाहिक संबंधों को, जो भी है एक प्रथा है, एक वैलिडिटी है, एक रिचुअल्स है, कर रहे हैं। ब्राह्मण पूजा करा के कराता है, नहीं करेगा तो वकील कराएगा, तो वकील के ब्राह्मण से कम फीस ले लेगा। बात यह है कि प्रोग्रेसिव होने का क्या मतलब है? जो काम किंग कर रहा है वही प्रेसिडेंट करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट रखने में किंग रखने से कम खर्चा है। जो काम ब्राह्मण आपको पूजा करा के कर दे रहा है वही काम अपारे समाज में जाइएगा तो वहाँ वो करेगा। वही काम दूसरे धर्म मौलवी कर रहा है, वही काम कोर्ट में वकील कर रहा है, तो आखिर तो उसके जगह किसी न किसी को रखना ही है। तो इसमें क्या बुराई है? 200-300 ये भी ले रहा है, हो सकता है कोर्ट में 5,000-10,000 लग जाए। इसकी भी वैलिडिटी है, उसकी भी वैलिडिटी है। तो किसी तरह के विचारधारा के खिलाफ प्रिजुडिक्स यानी पूर्वाग्रह डेवलप करके हम नहीं रह सकते हैं। इक्वली हिंदुत्व भी जरूरी है, हिंदुत्व के बिना तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम चुने ही जाते हैं, शिवाजी मुसलमान बन गए होते तो नहीं पूजे जाते, हिंदुओं को बचाया उन्होंने इसलिए पूजे जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट। या मुगल दरबार के 5,000 के मनसबदार हो जाते तो उन्हें कोई नहीं पूछता। तो हमारे लिए हिंदुत्व भी जरूरी है और सारी विचारधाराएं इक्वली जरूरी। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के लिए सबको एक नज़र से देखना है, न्याय के सिंहासन पे हैं। केवल जय भीम और मालवीय से, पंडित मालवीय से नफरत और सावरकर से नफरत, ये आपके लिए उचित नहीं है, ये न्याय का विधान नहीं है। और आप चूंकि कितना कम पढ़ते हैं कि आपको मतलब वो वर्ग भी बरगला ले जाता है जो -3 पे सिलेक्शन पाता है। आपके पास कोई लिटरेचर है ही नहीं, आप लिटरेचर के पास जाते ही नहीं हैं। 4 ठो फेसबुक की लाइन पकड़ के मतलब ये वो उसी को सब कुछ मान लिए। अरे पहले जो जय विज्ञान नारा लगा रहा है, पूछिए उससे कि उसको कितना नोबेल मिला है विज्ञान में। और जो जय संविधान कर रहा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितना जानकार है, कितनी आर्टिकल्स उसको याद है, कितने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म उसको याद है, या कुछ भी क्या वो जानता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जानता है, क्या जानता है। आप स्लोगन से, एक 2 लाइन का स्लोगन तो कोई याद कर लेगा। जरूरत संविधान पढ़ने की है, जरूरत CPC CRPC एविडेंस एक्ट पढ़ने की है। खाली रट लेने से 2 ठो लाइन बोल दीजिए जय जय संविधान तो क्या हो गया? आप बन गए बहुत बड़ा संविधानवादी बन गए। जय विज्ञान तो आइंस्टीन के नाना बन गए। आप गंभीरता लाइए अपने चीज़ों में। इट्स मोर देन ए स्लोगन। चीज़ें मेच्योर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कोई रिसर्च या कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी आप जब डेवलप करते हैं अपनी विचारधारा, आपको 15 साल 20 साल या कोई एक लंबा अवधि लग जाता है जिससे आपको कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। और कुर्मी के बच्चे क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे 4 ठो लाइन रट लिए, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, हो गए दुनिया के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल, पूरी दुनिया को बर्बाद तो हो गई। न संविधान में कितना धारा है ये भी नहीं पता है, विज्ञान में 50 ठो खोज नहीं पता है, 50 ठो न्यूटन का पता चला कि गति का नियम ही नहीं पता है। बन गए वैज्ञानिक, खाली जय विज्ञान कह दिया, उनको नोबेल मिलना चाहिए। यार किसी चीज़ में गंभीरता और डेप्थ लाओ, स्लोगन की राजनीति मत करो। और फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये पहचानो कि हु आर यू, तुम हो कौन, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। एक क्षत्रिय के रूप में तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्या जाट उसके अंदर नहीं आता जो उसका संरक्षण नहीं करो? केवल जय भीम। ब्राह्मण उसके अंदर नहीं आता है। इस देश के निर्माण में राजा राम मोहन राय जैसे ब्राह्मणों का भी तो योगदान है। दे आर इक्वली लिबरल, वो भी नेशन मेकिंग में हमारे साथ हैं। और जो लिबरल हैं, जो इस तरह के हैं, लिबरल भी होना जरूरी है, हिंदुइज्म भी जरूरी है।
हम एक्सट्रीम कंजर्वेटिव हिंदुइज्म के खिलाफ हैं, न कि हिंदुइज्म के खिलाफ हैं, अंधविश्वास के खिलाफ हैं, हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं। तो अंधविश्वास फैलाया था कौन है? सारे लोग तो हिंदुइज्म को गालियाँ दे के बाबा बनते हैं, जितने भी राम रहीम या जो भी